नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड मास्टर क्लासेज के 5वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से एक इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि अगर एमएस वर्ड में कुछ छेड़छाड़ हो जाता है तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। और ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो आपको मिलेगा फाइल मेनू के अंदर, ये ऑप्शन में। इसको आप वर्ड ऑप्शन कहो या सिर्फ ऑप्शन कहो, क्योंकि 2007 में शायद वर्ड ऑप्शन करके है, 2010 और 13 वाले में समय सिर्फ ऑप्शन करके है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे डिस्प्ले के अंदर, जनरल्स के अंदर, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, मैंने उसे नोट कर लिया है और मैं आपको बारी बारी से उसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो को देखते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और काफ़ी हिडन फीचर्स है, सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन है, अगर आप उसको इनेबल कर दोगे तो अगला बंदा को ना बहुत दिक्कत होगा। वो समझ नहीं पाएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ से हुआ है, कहाँ से खराबी हुआ, कहाँ से बनेगा, क्या हुआ, पता ही नहीं चलेगा उसको। तो क्या करो, देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं फाइल में, ऑप्शन में जाएंगे। देखिए, मैं जो सबसे पहला ऑप्शन बताऊंगा वो बताऊंगा शो मिनी टूलबार ऑन सिलेक्शन, ये वाला मैं बताऊंगा, ठीक है ना। शो मिनी टूलबार ऑन सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं दिखाता हूं। अभी आप देख रहे हो इस पर चेकआउट नहीं है, इस पर चेकआउट नहीं है। अगर मैं इस पर चेकआउट कर दूं और ओके कर दूं, ऐसे पहले से टिकआउट रहता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो वो पहले से ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन शो मिनी टूलबार ऑन सिलेक्शन अगर ये टिकआउट है, अगर ये टिकआउट है तब क्या होगा, और टिकआउट नहीं रहेगा तब क्या होगा। अगर टिकआउट रहेगा तो देखिए क्या होगा। जब आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत आपको एक मिनी टूलबार दिखता है, बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का और ये कलर चेंज करने का, बहुत सारे ऑप्शन। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो फिर तुरंत आपको यहां पे दिखाई, जब माउस इधर हटाते हो उन्नति आ जाते हैं। जैसे मान लो आप इसको सिलेक्ट करोगे, अब देखो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप माउस छोड़ते हो तो देखो ऐसा आता है, सिलेक्ट करो और माउस छोड़ो, सिलेक्ट करो, माउस छोड़ो। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, छोड़ते हो, तो देखो ये एक टूल आ रहा है ना, ये सब तो ये चीजें आती हैं। लेकिन जब वो अनटिक आउट कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। मान लीजिए इसको आपको रेड करना है, तो रेड करने के लिए आप वहां क्यों जाओगे, जब आपको बगल में आपको शो कर ही रहा है यहां पे, तो आप इसको रेड कर दो, है ना। अगर मान लो कि इसको आप हटा देते हो, हटा दोगे, तब क्या करोगे, तब अगर आप कुछ सेलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। जिधर मन है उधर आप खिसकाओ इसको, ये नहीं शो करेगा। राइट क्लिक करोगे तब ये शो करेगा, वैसे नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या कर दो, आप ऑप्शन में जा करके आप इसको शो मिनी टूल बार पे आप क्लिक कर दो और ये ओके कर दो। आप जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको शो करेगा। समझ में आ गया पहला ऑप्शन। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है वो है इनेबल लाइव प्रीव्यू। शो अ प्रीव्यू of how a features affects the document as you hover over different choices। ये होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और अगर आप इसके बारे में जानोगे तो आपको भी लगेगा कि भाई हमने ये पहले क्यों नहीं जाना था। अभी ये इनेबल है, अभी ये ऑप्शन इनेबल है। अब अगर ये इनेबल है तो क्या फायदा है, और अगर ये डिसेबल होगा तो क्या फायदा है।
तो मैं इसको इनेबल रख देता हूं, ये पहले से इनेबल रहता ही है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। अब क्या करो, देखो जैसे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, चाहे एक वर्ड सिलेक्ट करो, पूरे पैराग्राफ सिलेक्ट करो, कुछ भी करो, अगर जैसे ही आप कहीं जा रहे हो, मान लो कि आप कलर में जाओगे और यहां पे क्लिक करोगे, देखो क्या हो रहा है, ये प्रीव्यू नहीं शो कर रहा है, ये प्रीव्यू नहीं शो कर रहा है। मैं फिर से सिलेक्ट करता हूं, देखो, लेकिन जब फाइल में जाने के बाद, ऑप्शन में जाने के बाद इसको इनेबल कर दूंगा, पहले से इनेबल रहता है। मैं फिर से बता देता हूं, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है ना। जब इनेबल रहता है तब अगर आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहां पे जाते हैं तो ये प्रीव्यू दिखाता है कि ऐसा करोगे तो इस तरह का कलर शो करेगा, यहां पे जाओगे तो ऐसा कलर शो करेगा। देखो जैसे जैसे मैं कलर पर क्लिक कर रहा हूं वैसे वैसे इसकी जो कलर है वो चेंज हो रहा है ना, देखो। लेकिन अगर मान लो कि इस पे जाने के बाद अगर आप बाय चांस ये कोई अगला बंदा, क्योंकि सभी लोगों को तो पता नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आपने मेरी वीडियो को देख करके और आपने इसको डिसेबल कर दिया और अगला बंदा जब इसको सेलेक्ट करेगा और जाकर के देखेगा कि भैया ये वाला कलर कैसा लगता है, ये वाला कलर कैसा सूट कर रहा है, ये वाला कलर कैसा सूट कर रहा है, तो कोई सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रीव्यू तो बंद है, प्रीव्यू बंद है। और जब प्रीव्यू बंद है तो कोई भी कलर को जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो दिखाएगा ही नहीं। हाँ, अगर कोई इस पर क्लिक कर देता है तब तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन लाइव प्रीव्यू नहीं शो करेगा। लाइव प्रीव्यू शो करवाने के लिए आपको इसको इनेबल रखना होगा, तभी आप इसको लाइव प्रीव्यू ऐसे करके आप देख सकते हो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो ऑप्शन मैं बताता हूं आपको, वहीं जाना है आपको ऑप्शन में। अगला है कलर स्कीम। देखो यहां पे है, देखो ये है कलर स्कीम। ये बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड 2010 में सिल्वर शो कर रहा है। आप ब्लू करो अपने हिसाब से और ओके करो। देखो ये आपका बैकग्राउंड जो था, आप ध्यान से देखोगे ये पूरे एरिया में, देखो ये इधर इधर ये ब्लू हो गया। अब मान लो इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो यहां पे जाने के बाद आप इसको यहां से ब्लैक करोगे, ये देखो ब्लैक, देखो हो गया नहीं, इस तरह से। अब लग रहा है कि भैया कौन छेड़छाड़ कर दिया है, क्या है ये सब ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से देखना होगा कि ये वाला इनेबल है। मैं ब्लू कर देता हूं और ओके कर देता हूं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये ब्लू ठीक नहीं लग रहा मेरे को, मैं इसको कर देता हूं, अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो यहां पे है स्क्रीन टिप स्टाइल। बहुत बहुत बेहतरीन फीचर्स है, इतना बेहतरीन फीचर्स है कि आप कह ही नहीं सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या है, पहले से क्या है, पहले से है शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, यानी कि आपके फीचर का डिस्क्रिप्शन बताएगा। डिस्क्रिप्शन बताएगा मतलब क्या बताएगा, आखिर इसका मतलब क्या होता है। शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स क्या होता है मैं बता रहा हूं। इस पे क्लोज करो। देखो मान लीजिए आप यहां पे जाते हैं, क्या कह रहे हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अच्छा ओके। यहां पे जाते हैं, क्या शो कर रहा है, बुलेट्स, स्टार्ट अ बुलेट लिस्ट, और नीचे क्या लिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूं, अब दिखाता हूं। देखो क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट बुलेट्स स्टाइल, यानी कि डिस्क्रिप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, जब हम कोई भी ऑप्शन पर जा रहे हैं तो उसके बारे में बता रहा है और उसका नाम बता रहे हैं, दो चीज। उसके क्या मतलब क्या है, तो बुलेट है, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, नीचे शो कर रहा है। अच्छा आगे जाओ, आगे आप जाओगे तो आगे समझ में आएगा। मान लो मैं चला जाता हूं यहां पे, देखो क्या है, तो इसका जो नाम है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट, यानी कि नाम और डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। अब फाइल में जाने के बाद, ऑप्शन में जाने के बाद, अगर बाय द वे मैं इसको करता हूं डोंट शो स्क्रीन टिप्स, है ना, देखो डोंट शो स्क्रीन टिप्स,
अब इस पर क्लिक करो। अब अगर मान लो कहीं भी जा करके माउस छोड़ते हो, ना नाम लिखेगा और ना ही डिस्क्रिप्शन लिखेगा। यहां पे माउस का कर्सर छोड़ो, ना नाम लिखेगा और ना ही डिस्क्रिप्शन देगा। कहीं पर अगर जाकर अगर आप अब छोड़ोगे माउस का कर्सर, अब माउस का कर्सर अगर कहीं पर भी लेकर जाओगे आप, ना डिस्क्रिप्शन बताएगा और ना ही नाम बताएगा कि आखिर ये क्या है। लेकिन एक ऑप्शन और था जो कि था आपका ये मिडिल में, ऊपर वाला क्या था, शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, यानी कि नाम भी शो करेगा और डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा। नीचे क्या था दो में, डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, यानी अगर ये वाला इनेबल रहता है तो देखो क्या होगा। अगर आप यहां पे जाकर छोड़ोगे तो सिर्फ नाम बताएगा कि ये बुलेट्स है, ये नंबरिंग है और ये शॉर्ट है, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं बताएगा कि आखिर कैसे होता है, वो आपको यूज करने के लिए नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, आप इसको पहले वाले पे क्लिक करके इनेबल कर देते हैं, तो अब बताएगा आपको नाम भी और यूज करने के लिए भी बताएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और काफी मजा आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे का ऑप्शन देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। ये आपको डिस्प्ले में मिलेगा, डिस्प्ले में सबसे ऊपर मिलेगा शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, बहुत अमेजिंग फीचर्स है, बहुत अमेजिंग। अगर इसको इनेबल कर दोगे और अगर कोई अगला बंदा ऑप्शन के बारे में नहीं पढ़ा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो परेशान हो जाएगा। कैसे होता है मैं बता रहा हूं। अभी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, और जब पहला पेज हमारा खत्म होता है तो इसके नीचे में एक छोटा सा ऐसे करके देखो बीच में स्पेस आ रहा है ना। फिर नीचे अगर आप जाओगे तो फिर से यहां पर एक छोटा सा ये बैकग्राउंड स्पेस है। ये जो बैकग्राउंड कलर है वो देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कलर है, वही वाला कलर यहां पर है। लेकिन जैसे ही फाइल में जाकर के आप इसको अगर डिस्प्ले में जाने के बाद इसको डिसेबल जैसे ही आप करोगे, जैसे ही आप डिसेबल करोगे और ओके करोगे, देखो बॉर्डर गायब हुआ से तो वो हो ही गया, इसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। यहां पे ध्यान से अगर देखोगे तो कोई भी स्पेस आपको नहीं शो कर रहा होगा। देखो सारे पेजेस के सबसे लास्ट में जब पेज हमारा खत्म होता है, देखो यहाँ पे एक लाइन से बना हुआ है। लेकिन अगर इसको यहां पे जाने के बाद, अगर डिस्प्ले में जाने के बाद अगर इसको आप इनेबल कहा था ये कर देते हो तो वो ओरिजिनल रहेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वही रहेगा। लेकिन अगर वो डिसेबल कर दोगे तो अगला बंदा परेशान हो जाएगा। आगे आपके पास जो इंपॉर्टेंट है टैब कैरेक्टर्स, स्पेस, पैराग्राफ मार्क्स, हिडन टेक्स्ट, ये आपका मैं होमवर्क दूंगा, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आप मुझे बताना, चाहे ग्रुप्स के माध्यम से बताना, चाहे अगर मैं आपको होमवर्क भेजूं उसके माध्यम से बताना, आपको जिसके माध्यम से सुविधा दी गई है होमवर्क बनाने का, चाहे वो चैट हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, कुछ भी हो, आपको इसका मतलब बताना है। ऐसे तो मैं समझा देता हूं, होमवर्क आपको बनाना है। आज आपका होमवर्क यही है कि मैं बताऊंगा लेकिन आपको लिख करके भेजना है। क्या करके? लिख करके भेजना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और होमवर्क का जो लिंक है वो मेरे एप्लीकेशन में या जहां भी जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, वहां मैं आपको होमवर्क डाल दूंगा। बस आपको बताना है कि टैब कैरेक्टर्स का यूज कहां होता है, स्पेस का यूज कहां होता है, मतलब खुद से अपने लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज पर आप फुल्ली डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करना, मैं समझा दूंगा। देखिए, जब हम मान लो पैराग्राफ मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे अंदर देखो, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ मार्क्स शो करेगा। देखो ये पैराग्राफ मार्क्स है। ये क्या होता है? जब हमारा पैराग्राफ एंड होता है तो ये वाला ऑप्शन शो करता है।
मान लो कि आप नया पेज लिया आपने, आप यहां लिख रहे हो जब तक आप पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे, जब तक आप पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे तब तक ये वाला जो मार्क है वो शो करेगा। इंटर करो, देखो एक नया आ गया। लेकिन अगर मान लो जब तक आप इंटर नहीं दबाओगे, इंटर मतलब जैसे ही पैराग्राफ एंड होता है तभी ये लगता है, देखो है ना। हटाना चाहते हो तो यहां से हटाओगे, नहीं हटेगा। यहां पर भी वही ऑप्शन है लेकिन हटाओगे नहीं हटेगा। आप यहां जाओ, ऑप्शन में जाओ, डिस्प्ले में जाओ और इसको यहां से अनचेक करके आप हटा सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर ऐसा दिक्कत हो जाता है तो एक चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा स्पेस, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ भी, अगर मान लो आप स्पेस देते हो, आप कुछ भी लिखोगे, जैसे ही कुछ आप लिखते हो स्पेस देते हो तो आपको एक शो करेगा। देखो जितना स्पेस दबाओगे उतना ये शो करेगा। एक्चुअली में ये जो साइन है वो स्पेस का साइन है, पहचान है ना। इसको आप क्या करो, यहां से इसको डिस्प्ले में जाने के बाद इसको डिसेबल कर दो, ये अब नहीं आएगा। तो ये होमवर्क रहेगा, आपको डिटेल्स में बताना है कि स्पेस का यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, आपको लिख करके पूरा बता देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आपका आता है, इसी के अंदर है, देखिए ध्यान से, वही है कि यहाँ पे बहुत सारे हिडन टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट हिडन रहेंगे ये आपको सारे के बारे में आपको लिखना है। खुद से लिखिए, हेल्प लीजिए, कहीं से लिखिए, ये होमवर्क देता हूं, आप ट्राई इसको करना है ना। इसके अलावा नीचे में देखो क्या है, प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। क्या है? प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। ये क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के पश्चात मान लो कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं और इस डॉक्यूमेंट में आपने कोई शेप ले रखा है और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो शेप भी दिखा रहा है, ये शेप शो हो रहा है, यानी कि जब प्रिंट करोगे तो ये वाला जो शेप है वो भी प्रिंट होगा। लेकिन बाय द वे अगर आप इसको यहां से अगर आप इसको हटा दोगे, अब अगर कुछ इसको प्रिंट करोगे तो वो वाला जो शेप था प्रिंट नहीं होगा। यानी कि जितने भी शेप होंगे, आपने ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ भी ड्रा किया होगा एमएस वर्ड में, तो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, शेप प्रिंट नहीं होगा, है ना। और अगर उसको इनेबल कर देंगे आप तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको वो भी शो करेगा। आई होप समझ में आ रहा हो आपको। देखो प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे देखो शो कर रहा है। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। अच्छा आगे है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। यानी अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर प्रिंट हो, इमेज प्रिंट हो, तो आप इसको इनेबल करिए। क्या होता है, मान लो एग्जांपल्स में आपने बैकग्राउंड का कलर, ठीक है ना, आपने बैकग्राउंड का कलर पेज लेआउट में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड कलर मान लो आपने ये कर दिया। अब अगर फाइल में जाके प्रिंट करते हैं तो वाइट दिखाएगा, बैकग्राउंड का कलर दिखाएगा ही नहीं। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे और चेकआउट करना होगा। अब अगर आप इसको करोगे प्रिंट तो ये बैकग्राउंड भी कलर प्रिंट शो करेगा। देखो शो कर रहा है ना। तो दोबारा से इसको डिसेबल करना है, वहीं जाओ और आप इसको डिसेबल कर दो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ नई ऑप्शन लेकर आऊँगा और कुछ आपको एडवांस भी बताऊँगा। अभी चलने दो जितना एडवांस चलता है ना। समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप मास्टर बनो, यही मेरी पहली इच्छा है बस।